क्या कब्ज़ गुर्दे के मरीज़ों में बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है? इसकी वजूहात क्या हैं और ट्रीटमेंट टिप्स क्या हैं? इस बारे में आज गुफ्तगू करेंगे एंड आई विल हाईलाइट 12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मुज्तबा, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट। आज एक और अहम टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे, वो है कॉन्स्टिपेशन एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज़। गुर्दे के अक्सर पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि हमें कब्ज़ की शिकायत रहती है। क्या कब्ज़ गुर्दे के मरीज़ों में बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा होती है? इसकी वजूहात क्या हैं और ट्रीटमेंट टिप्स क्या हैं? इस बारे में आज गुफ्तगू करेंगे एंड आई विल हाईलाइट 12 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कब्ज़ का मसला इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया इससे मुतासर है। पाकिस्तान में कब्ज़ की रेशो दूसरे ममालिक की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है और उसमें भी गुर्दे के मरीज़ कुछ वजूहात की बिना पे इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। कॉन्स्टिपेशन किसे कहते हैं? कुछ लोगों को रोज़ाना पखाना आता है, कुछ लोग दिन में 2 बार करते हैं, ये भी नॉर्मल है। कुछ लोग एक दिन छोड़ के एक दिन हाजत करते हैं, ये भी नॉर्मल है। लेकिन अगर 48 आवर्स यानी 2 दिन पखाना ना आए तो ये कब्ज़ की डेफिनेशन में आ जाता है। ना सिर्फ 2 दिन ना आए, बल्कि अगर सख्त पखाना हो या पखाना करते हुए बहुत ज़ोर लगे, स्ट्रेन करना पड़े, तो ये भी कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन में आता है। नॉर्मल पखाना के लिए आपकी अंतड़ियों का हेल्दी होना ज़रूरी है, डाइट बैलेंस होना ज़रूरी है, उसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपके नर्वस सिस्टम का सही होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्ज टू डेफिकेट यानी वो ख्वाहिश कि अब पखाना आया है और इसको करना है, ये नर्वस सिस्टम पे भी डिपेंडेंट है। अब मैं बात करूँगा वो 5 अहम वजूहात जिनकी वजह से गुर्दे के जो मसाइल का शिकार पेशेंट हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है या वो डायलिसिस पे हैं, उनमें कब्ज़ की रेशो ज़्यादा होती है। नंबर 1, गुर्दे के मरीज़ों को मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात दी जाती हैं। उसमें एक अहम है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मेडिकेशंस, जो कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। इनमें भी कब्ज़ की रेशो ज़्यादा है, तो ये एक वन ऑफ द रीज़न्स है। नंबर 2, इनकी डाइट भी मॉडिफाइड होती है। कुछ मरीज़ों को पानी से मना किया जाता है, कुछ को कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट से मना किया जाता है, स्पेशली जिनको पोटेशियम का प्रॉब्लम हो, फास्फोरस का प्रॉब्लम हो। तो इस डाइट मॉडिफिकेशन की वजह से भी कब्ज़ का मर्ज़ बढ़ जाता है। नंबर 3, डायबिटीज़ मेलाइटिस। गुर्दे के बेशतर जो पेशेंट्स हैं उनको शुगर का मसला भी होता है। डायबिटीज़ मेलाइटिस नर्वस सिस्टम को मुतासर करती है। नर्वस सिस्टम की कमज़ोरी अल्टीमेटली कब्ज़ को बढ़ाने में भी एक सबब बन जाती है। नंबर 4, गुर्दे के मरीज़ अक्सर डिप्रेशन बहुत कॉमन है, इनकी मोबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लिमिटेड मोबिलिटी की वजह से भी अंतड़ियों में हरकत नहीं पैदा होती और वो भी कब्ज़ का मूजब बनती है। नंबर 5, ये जो मसला है गुर्दे के जो मसाइल का शिकार पेशेंट्स हैं उनमें होता है। उनमें टॉक्सिन्स यानी फासद मादों की मिकदार बढ़ जाती है। यूरिया, क्रिएटिनिन तो हर एक को पता है, उनकी मिकदार बढ़ती है। इसके अलावा 20वें और केमिकल्स हैं जिनकी मिकदार बढ़ जाती है। अब ये केमिकल्स हमारी जो अंतड़ियाँ हैं उनको स्लो कर देते हैं, उनकी हरकत जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है जो नॉर्मल बंदे में बहुत ज़रूरी है पखाने के लिए, वो नहीं रहती। इसके अलावा जो नॉर्मल बैक्टीरिया की कंपोजिशन है वो भी चेंज कर देते हैं। हरकत की कमी की वजह से और बैक्टीरियल कंपोजिशन, नॉर्मल फ्लोरा की एब्सेंस की वजह से भी कब्ज़ के मसाइल बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट टिप्स पे, 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जिनको अडॉप्ट करके हम कब्ज़ की शिकायत को कम कर सकते हैं। इसमें नंबर 1, डाइट मॉडिफिकेशन। अपनी खुराक में फ़ाइबर का इस्तेमाल बढ़ाएं। फ़ाइबर की मिकदार फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग जिनको सर्टन फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो उसके अलावा बाकी चॉइसेस की तरफ फोकस करें। फिर भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल है जिसको वो खा सकते हैं।
उन तक पहुँचें और उनका इस्तेमाल बढ़ाएं। नंबर 2, ड्रिंक मोर वाटर। बहुत थोड़ा फ्रैक्शन है पेशेंट्स का जिनका पानी लिमिट किया जाता है। उनके अलावा बाकी मरीज़ों को अपना पानी का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। पानी ज़्यादा लेंगे तो स्टूल सॉफ्ट भी हो जाता है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। नंबर 3, गुर्दे का मसला हो गया, इसका मतलब ये नहीं दुनिया से लाताल्लुक़ हो के बस बेड के हवाले कर दें अपने आप को। अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, एक्सरसाइज को बढ़ाएं, वॉक करें, हो सके तो जॉगिंग करें। एक्टिविटी से भी कब्ज़ का मसले पे काबू पाया जा सकता है। नंबर 4, मेडिकेशन इसकी अहम वजह है, जैसा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। टॉक टू योर डॉक्टर। हो सकता है वो अपनी मेडिकेशंस को मॉडिफाई करके कब्ज़ के मसले पे काबू पाया जा सके, लेकिन ख़ुद से मेडिसिन चेंज ना करें, अपने डॉक्टर से बात करें। नंबर 5, प्रोबायोटिक्स भी एक किस्म की मेडिकेशंस हैं जो दी जाती हैं। इससे जो हेल्दी बैक्टीरिया, नॉर्मल फ्लोरा अंतड़ियों में होता है, उनकी मिकदार बढ़ जाती है, उस बैलेंस को रिस्टोर करता है। इससे भी कब्ज़ के मसले पे काबू पाया जा सकता है। नंबर 6, पखाना करते हुए पोस्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में नीचे बैठा जाता था, जो कि पखाने के लिए शायद ज़्यादा अहम था और ज़्यादा ज़रूरी था। अब कमोड का इस्तेमाल ज़्यादा है, जिससे कब्ज़ का मसला बढ़ गया है। अगर आप कमोड के आदी हैं तो कोशिश करें कि लीन फॉरवर्ड या राइट एंड लेफ़्ट करने से भी पखाना करने में मदद मिलती है। तो पोस्चर इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7, मेडिकेशंस। अल्टीमेटली लोगों को दवाई की ज़रूरत पड़ती है पखाने के लिए। अब मेडिसिन के मेनली 2 ग्रुप हैं, एक है स्टूल सॉफ्टनर, दूसरा लैक्सेटिव। स्टूल सॉफ्टनर स्टूल को सॉफ्ट कर देते हैं, लेकिन कब्ज़ में इतने मुआवन साबित नहीं होते। उनको ट्राई करें, अगर तो वो हेल्प करें वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको लैक्सेटिव पे जाना पड़ता है। अब लैक्सेटिव की भी 3 किस्में हैं। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव, जिसमें इसबगोल आता है। इसके अलावा ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, जिसमें लैक्टोलूज आता है। और सबसे स्ट्रॉन्ग है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव्स। लोअर कैटेगरी से शुरू करके ऊपर की कैटेगरी की तरफ आएँ, लेकिन ये आप अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इस्तेमाल ना करें। तो नाजरीन, हमने देखा कि कब्ज़ का मसला इंटरनेशनल है, लेकिन गुर्दे के जो मरीज़ हैं वो इसका ज़्यादा शिकार होते हैं। उनमें चंद हेल्दी टिप्स, यानी फ़ाइबर का इस्तेमाल बढ़ा के, पानी का इस्तेमाल बढ़ा के, एक्टिविटी बढ़ा के इस पे काबू पाया जा सकता है। बात का मेडिसिन को मॉडिफाई करना पड़ता है, जो कि आप ख़ुद से ना करें, और अल्टीमेटली कुछ दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए डॉक्टर से मशवरा करें। तो ये थी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।